या इसको सुनने का कष्ट करे। मैं सोनी गुप्ता आसाम से बोल रही हूँ। काफ़ी दिन से मैं ये सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि समाज आशुतोष को, उदय प्रताप को, सुधा जायसवाल को, अश्विनी जायसवाल को, सब कोई को बोल रहा है माफ़ कर दे। किस बिना पे माफ़ कर दिया जाए? कैसे माफ़ कर दिया जाए? क्या एक कातिल को माफ़ कर दिया जाए? क्या एक कातिल, इतना सारा कातिल के बीच में वो 2 बच्चे सुरक्षित है? मुझे, मेरे लिए ऐसे पिता का ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी के लिए ऐसे पिता का ज़रूरत नहीं है जो एक कातिल है। एक कातिल आदमी मेरा बेटी का बाप हो ही नहीं सकता, तो वो दोनों मासूम का बाप कैसे हो सकता है? क्यों होना चाहिए? अगर समाज को लगता है कि उन लोगों का गार्जियनशिप कौन लेगा तो वो बात का बात है, लेकिन आज का डेट में ऐसा लोगों के साथ वो दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। अगर समाज को लगता है कि जो भी बोधा जी लिख रहे हैं या कुमनाथ जी बोल रहे हैं गलत है, तो अपनी अपनी बेटी को पहले फांसी लगाओ, उसके बाद बोलो क्या सही है क्या गलत। उसके बाद हम भी सबको को माफ कर देंगे। आज हम भी 11 साल से केस लड़ रहे हैं, हर महीना कोर्ट जा रहे हैं। मेरा दिल में क्या बीतता है जब मेरी बेटी पूछती है मम्मी तुम कहाँ जा रही हो। हम कितना घंटा कोर्ट में अकेले जाकर के बैठे रहते। यही उदय प्रताप आता था, हमको कोर्ट में चैलेंज करता था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना गंदा बात हमको बोला जाता था कि ये औलाद हम लोग का नहीं है। ये उदया फैसला करने वाला होता कौन है कि ये औलाद किसका है या किसका नहीं है? एक लड़की को घसीटते हुए उसका देवर कुत्ता का पट्टा से बांध करके उसको घसीटते हुए उसको फांसी में उसका ससुर चढ़ा दिया। क्या वैसा आदमी दरिंदा नहीं है? अपनी बेटी को उस जगह खड़ा करके देखिए, उसके बाद हमको बताइए कि क्या हमारी बेटी इतना बर्दाश्त कर पाती? बेसमेंट में अकेले उसको बंद करके कितना महीना रखा गया उसका बिना बच्चा के साथ। एक माँ के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया, उसके बाद भी समाज बोलता है उसको माफ कर दिया जाए। कैसे माफ कर दिया जाए? एक खूनी को कैसे माफ कर दिया जाए? पूरा का पूरा परिवार एक लड़की को इतना प्रताड़ित किया। कहाँ गया था वो समाज उस दिन जब वो लड़की रो के सारा समाज से बोल रही थी मेरा मदद करो। लेकिन आज ये समाज उसको, जब उसका भाई लोग सजा दिला रहा है, कोशिश कर रहा है, आप लोग को उन लोग का साथ देने के बजाय आप लोग उन लोग को बोल रहे माफ कर दिया जाए। किस बिना पे? पहले आप लोग अपनी बेटियों को फांसी चढ़ाइए। अपनी बेटियों को फांसी चढ़ाइए, उसके बाद हम लोग माफ कर देंगे, जरूर माफ कर देंगे। हम लोग को पैसा का लालच नहीं है। भगवान के दया से हम लोग कभी भी भूखे नहीं सो रहे हैं, लेकिन उस लड़की का खून कैसे आप लोग को बर्दाश्त हो रहा है कि 2 बच्चों के माँ को इतना बेरहमी से मार दिया गया। और आप लोग भगवान सहस्त्र बाहु का पूजा करने के लिए मंदिर बनवाना चाहते, वो भी उस खूनी के हाथों से, उस खूनी का पैसा से। उसका पैसा नजर आ रहा है, उसका खून नहीं। कि इतना गंदा इंसान जो पूरा समाज को इतना गंदा गाली दिया, वो समाज में आप लोग भी तो बैठे हैं। ये कैसा समाज है कि जो आदमी समाज को इतना गंदा गाली दिया और समाज उसको बोलता आज माफ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि राम मनोहर जायसवाल जी जो समाज का हितैषी बनते फिरते हैं, जो दलाली करते हैं बेटियों लोग का, उनका कहने पे वो बेटियों लोग का दलाल है वो राम मनोहर जायसवाल जो हर आसाम वाले। उसका भाई सुधीर सिंह जायसवाल गुंडा है। उन लोग को बोल दिया जाए माफ कर दे, हमारा पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। और वहां पे वो आंसू, आज अगर हम लोग माफ कर देते हैं तो वो लड़का फिर से शादी करेगा।
उसका भाई फिर से गोलू शादी करेगा अश्विनी जायसवाल, और ऐसे ही हर एक लड़की को मारते जाएगा, उससे बच्चा पैदा करते जाएगा। अगर ये जायज है तो आप लोग भी किसी ना किसी की बेटी कुंवारी होगी, भेज दीजिएगा उन लोग के पास। बच्चा पैदा करके उसका जिंदगी बर्बाद करके वो छोड़ देगा। एक दो इंसान जो एक लड़की का हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ देने के बजाय आप लोग उन लोग को ही गलत ठहरा रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं बोधा जायसवाल अंकल का, कुमनाथ जी का, कुमनाथ बड़े पापा का, कि वो इतना हम लोग का साथ दिए। आज उन लोग दोनों का बिना साथ का हम लोग यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। और राजकुमार भैया जो एडवोकेट है, इन तीनों के बगैर हम लोग कभी भी इतना आगे नहीं पहुँच पाते। भले ही आप लोग उन लोग को माफ कर दे, पर शायद कानून को दिख रहा है कि वो कितना बड़ा पापी है। एक ऐसा इंसान, इन लोग के साथ क्या दोनों बच्चे सुरक्षित हैं? आप लोग बोलते हैं बच्चों का क्या होगा, हमको तो आज भी डर है। वो लोग बच्चा लोग को खाना भी मिलता होगा कि नहीं 2 टाइम का? वो बच्चा लोग किस तरीका से तड़प रहा होगा, वो लड़की किस तरह से तड़प रही होगी जब वो फांसी के फंदा में उसको जबरदस्ती टांग रहा था। पैसा का लालच, पैसा का लालच, पैसा का लालच हम लोग को बोलते हैं, बबलू लोग को बोल रहे हैं। अरे वो 3 भाई तो दुनिया के लिए मिसाल है। हमको गर्व है कि इस दुनिया में ऐसे भी भाई होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। हम आज रो करके ये गुहार लगा रहे हैं कि एक बार समझने का कोशिश कीजिए। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, भविष्य में कभी ऐसा गलती ना हो, इसलिए समाज में अपने समाज में ऐसे लोगों को मत रखिएगा कि ऐसे लोग जो मर्डर करके इतना बुरी तरीके से आपकी बहन बेटियों को मार करके उसका इस्तेमाल करके उसको छोड़ देता है, उसको फांसी में लटका देता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है, हर रोज प्रताड़ित करता है। मत कीजिए ऐसा। एक दिन ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला को भी जवाब देना होगा कि आप क्या किए थे। हम तो हर रोज सुनते थे कि यूपी बिहार में ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, बेटियों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब से ये केस चल रहा है, जब से बोधा अंकल ये केस को लिए हैं, तब से हम एक भी केस ऐसा नहीं सुने कि कोई बेटी को छोड़ दिया है या किसी बेटी के साथ अन्याय किया गया है। क्यों? क्योंकि सबको के मन में अब डर आ गया है कि आवाज अब सबको ही उठा रहा है। ऐसा इंसान का पैसा का आप लोग सहस्त्रबाहु का मंदिर बनाएंगे, क्या वो मंदिर भगवान स्वीकार करेंगे कि एक लड़की का लाश के ऊपर से ये मंदिर कॉम्प्रोमाइज करके बनाया जा रहा है? आप लोग बड़े हैं, बहुत विनम्रता के साथ आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हम लोग का साथ देंगे और आगे भी हम लोग जीत को हासिल करेंगे। धन्यवाद।